बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के आज बड़े और अहम फैसले का सभी को इंतज़ार है कि क्या साबिक़ वज़ीर आज़म सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं या फिर आज एक नई तारीख उनकी जानिब से दे दी जाएगी। तहरीक इंसाफ तो ये दावा कर रही है कि जनाब कल टूटें या आज टूटें, असम्बलियों ने तो टूटना है और खान साहब इसकी तारीख का ऐलान भी कर देंगे। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत, उससे ये लगता है कि इमरान खान जो हैं वो कभी भी असम्बलियाँ तोड़ने का रिस्क नहीं लेंगे और उन्हें लगता है कि इमरान खान साहब इस मामले पर यू टर्न लेंगे। तो होने क्या जा रहा है, जब इमरान खान साहब खिताब करेंगे तो ये बात सबके लिए वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन एक और जो मामला है वो तोशा खाना का, तोशा खाना को लेकर हुकूमत जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। तोशा खाना के तहाइफ को टारगेट कर रखा है हुकूमत ने और उनका ये दावा है कि जनाब जो इन तहाइफ की कीमत है वो असल कीमत जो है अदा नहीं की गई। इन तहाइफ को जो है इंतहाई कम कीमत पर तोशा खाना से जो है वो खरीदा गया तहरीक इंसाफ के सरबराह की जानिब से। क्या इमरान खान ने कानूनी तकाजे पूरे किए थे? ये जो सारा मामला रचाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, इसमें कितनी सच्चाई है? ऑडियो लीक्स का क्या मामला है? आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। पैनलिस्ट में हसन रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सादर सुल साहब मौजूद हैं, अदील वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि इमरान खान साहब आज क्या फैसला करने जा रहे हैं? हम समझें कि आज वो ऐलान करेंगे कि असम्बलियां तहलील कर दी हमने, या फिर इसकी कोई नई तारीख देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि इमरान खान साहब जो भी फैसला करेंगे उसमें कहीं ना कहीं गुंजाइश ज़रूर रखेंगे और ताकि पीडीएम जो है कोई बड़ा फैसला या कोई उनसे कहीं ना कहीं मुशावरत कर सके। और मुझे लग ये रहा है कि अगर इमरान खान साहब जिस तरह आज उनकी मुलाकातें रहीं और कोशिश की गई कि वो तारीख दे दें या कोई आगे डिले कर दें, लेकिन मुझे सारी सिचुएशन देखने के बाद लग ये रहा है कि इमरान खान साहब के पास और कोई रास्ता नहीं है असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से। क्योंकि देखिए, एक जो है वो इस पोजीशन पर आ गए कि जब उन्होंने ऐलान कर दिया और अब असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से वो इस जो है वो तारीख देने का ऐलान तक जो है वो आ चुके। और कुछ देर पहले जिस तरह वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकातें हुई, लगता यह है कि अगर आज वो तारीख, पहली बात तो यह है कि अगर वो आज पंजाब असम्बली तहलील करने के हवाले से दोनों वज़रा आला के साथ खतूत लहराते हैं तो फिर हुकूमत की तरफ से अगर देखा जाए तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना मशहूद अहमद, सलमान रफीक, तारिक खलील सिंधु और दीगर गवर्नर हाउस मौजूद हैं, गवर्नर पंजाब के पास बैठे हुए हैं। अगर ऐसा कोई उनकी तरफ से ऐलान होता है तो फौरी तौर पर गवर्नर उनको तहरीक अदम एतमाद लेने के हवाले से कह सकता है। ये वो कुछ देर पुरानी जो है वो तारीख वगैरह डाल के या वक्त डाल के। दूसरा, अगर वो इमरान खान साहब आज सिर्फ ये ऐलान करते हैं 23 दिसंबर को असम्बली तहलील करेंगे या 27 को, तो फिर सोमवार को तहरीक अदम एतमाद की तहरीक जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से ऐवान में पेश की जाएगी। लेकिन वहां पर फिर एक नया तमाशा लगेगा क्योंकि 18 मेंबरान असम्बली हुकूमत के उनके 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल किए गए हैं। फिर मामला अदालत की तरफ जाए। ठीक है, अगर इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील करते हैं तो क्या सिचुएशन बनती है, सूरत हाल बनेगी, ये आपने बता दिया। सादर सुल साहब, आपकी जानिब आते हैं। अगर इमरान खान साहब ये फैसला कर लेते हैं, फैसला तो वो कर चुके हैं लेकिन आज ऐलान हो जाता है कि असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं हम या फलां तारीख है, आप समझते हैं कि ये दुरुस्त फैसला होगा इमरान खान साहब का? देखिए, इमरान खान साहब को अपना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव डिटरमिन, अगर हम उनका जो सियासी मकसद है अगर हम उसको एक दफ़ा उसकी तशख़ीस कर लें तो मेरा ख्याल है कि ये सवाल थोड़ा सिंपल हो जाएगा। इमरान खान साहब को, जैसे कि वो ख़ुद भी फरमा चुके हैं और दीगर पॉलिटिकल लीडर्स, इंस्टीट्यूशंस, मीडिया, पोलिंग रिपोर्ट सब ये बात बता चुकी हैं कि इलेक्शंस इस वक्त की सिचुएशन के मुताबिक, इलेक्शंस जिस वक्त भी हो अगले 10-12 महीने के अंदर, इमरान खान साहब वो इलेक्शन जीतते नज़र आ रहे हैं। तो ये तो उनका पॉलिटिकल मोटिव नहीं हो सकता कि मैं इतना खर्चा करके, इतनी लड़ाई करके, मुल्क में इंतशार करके, दीगर चीज़ें करके या किसी भी और तरीके से बग़ैर इंतशार के भी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज़्म के थ्रू अगर मैं इलेक्शन कॉल कर दूं तो इसमें ये तो नहीं कि कुछ महीने बाद होंगे तो इमरान खान साहब हार जाएंगे, आज इलेक्शन होंगे तो जीत जाएंगे। इमरान खान साहब को ये तो पता है कि 10 नहीं तो 12 महीने में उनके पास एक इलेक्शन आएगा जिसमें वो जीत जाएंगे। लेकिन असल मकसद इस वक्त इलेक्शन कॉल करने का क्या है? अगर मुझे पता हो या आपको पता हो या हसन साहब को पता हो या दील साहब को पता हो कि अब नहीं तो 4 महीने बाद मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, तो उसमें इतनी ज़्यादा एजिटेशन करने की क्या ज़रूरत है? इस बात की हमें तशख़ीस करनी चाहिए।
मेरे ख्याल में इस बात की ज़रूरत इमरान खान साहब के मुताबिक, जो वो बातें करते हैं उनके मुताबिक, दो प्रॉन्ग्स के ऊपर है। एक, उनका ये ख्याल है कि अगर नून लीग को और पीडीएम की जमातों को अगले 10-1 महीने मिल गए, इस हुकूमत को तूल दिया गया, तो जो चंद चीज़ें NRO 2 के अंदर रह गई थीं वो भी कंप्लीट कर ली जाएंगी, ऐसी कानून साजी कर दी जाएगी, नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, कवानीन की तरमीम करके ये बात डिटर्मिन कर ली जाएगी कि ना उनको हिरासा किया जाएगा, ना उनको कहीं पर अरेस्ट किया जाएगा, ना जेल में डाला जाएगा, मुकदमे माफ़ कर दिए जाएंगे। इस तरह की उनको स्पेस मिल जाएगी। इमरान खान साहब का एक फेयर ये है। उनका दूसरा फेयर ये है कि इस पीरियड के अंदर पाकिस्तान की जो अपनी इकॉनमी है, जिसके ऊपर हम आए दिन बहस करते हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर के 2 फाइनेंस मिनिस्टर्स आपस में एग्री नहीं कर पा रहे, जिस पे IMF का प्रेशर है कि अगर 10 महीने इस हुकूमत को मिल गए और इसी तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही तो ये इकॉनमी मजीद ख़राब होगी। ये 2 वजूहात मुझे समझ आती हैं मेरी खिरत के मुताबिक, और मेरी इस पे इमरान खान साहब से कोई नेचुरली बात नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में 10 महीने बाद से आज इलेक्शन कॉल करने की इमरान खान साहब की ये 2 मोटिवेशंस नजर आती हैं। ठीक है अदील भाई साहब, आपकी जानिब आते हैं। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब का ये फैसला दुरुस्त होगा या गलत होगा, और क्या खान साहब आज ये फैसला ले लेंगे, या फिर जो बात नून लीग कर रही है कि इमरान खान ये रिस्क कभी नहीं लेंगे और यू टर्न ले लेंगे? हाँ जी, मेरी एक अहम शख्सियत से बात अभी हुई, नून लीग की हुकूमत के अहम वज़ीर से, तो वो भी यही समझते हैं कि इमरान खान साहब असम्बली तोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो शायद ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब के पास भी देखा जाए है तो जिस हाइप उन्होंने क्रिएट कर दी है, जिस सतह पर वो इस मामले को ले जा चुके हैं, तो उनके पास भी क्या ऑप्शन रह गया। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब कहते हैं जी कि असम्बली 1 महीने बाद या 2 महीने बाद तोड़ी जाएगी, फिर तो अर्ली इलेक्शन के हवाले से जो वो मुहिम चला रहे हैं वो रायगां जाएगी। अगर वो आज असम्बली तोड़ते हैं, उसके बाद मार्च के एंड में जाके इलेक्शन होते हैं, अगर वो मजीद 1-2 महीने ले लेते हैं तो उसके बाद तो बात वैसे ही जून तक चली जाएगी, जुलाई तक चली जाएगी, तो फिर तो इलेक्शन वक्त से पहले कराने का जो उनका मुतालबा है उस पर अमल ही नहीं हो सकेगा। अच्छा, इमरान खान साहब सिर्फ एक सूरत में इस मामले को डिले कर सकते हैं, वो सूरत ये हो सकती है कि कोई तीसरी कुव्वत इसमें किरदार अदा करते हुए उन्हें यह यकीन दहानी करा दे कि जो इंतखाबात के कबल अज वक्त इनकाद के हवाले से आने वाले दिनों में कोई डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। ऐसी यकीन दहानी ही सिर्फ एक ऐसी सूरत हाल हो सकती है जिस पे इमरान खान इसको आगे ले जाएं। अदरवाइज इमरान खान साहब जो हैं उनके पास क्या ऑप्शन है, जो उन्होंने हाइप क्रिएट कर दी हुई है, तो असेंबली अगर वो आज नहीं भी डिसॉल्व करते तो ज्यादा से ज्यादा वो आगे चंद दिन ले लेंगे, वो आज की कोई तारीख अनाउंस कर देंगे। 8 बजे अब उनका खिताब है जिसमें दोनों वज़राए आला साथ बैठे होंगे, और परवेज लाई साहब ने कहा है कि उन्होंने अमानत इमरान खान साहब को वापस कर दी है। ठीक है अदील वड़ाई साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बताएं कि खान साहब आज क्या ऐलान करने जा रहे हैं? क्या आज असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी या फिर आज असम्बलियों को तहलील करने की कोई नई तारीख दी जाएगी? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर तो पहले तो ये वाज़ेह हो जाना चाहिए कि ये असम्बलियाँ तोड़ना या इंतखाबात करवाने का पस मंज़र क्या है। आपके इल्म में 8 माह पहले जो रजीम चेंज साजिश पाकिस्तान के अंदर रचाई गई, उसमें ऐसे लोगों को इक़्तिदार में लाकर बैठा दिया गया जिनका सिर्फ़ और सिर्फ तरजीहात जो हैं वो अपने केसेस को माफ़ करवाना था, NRO 2 का तहफ़्फ़ुज़ करना था। उसमें नैब तरामीम हो जाती हैं, उसमें FIA को के केसेस का ख़ात्मा कर लिया जाता है। उसी में अगर आप देखें कि मुल्क की मैशियत को तबाह कर दिया जाता है। हर जो भी आपके इशारे आ रहे हैं, फिगर्स आ रहे हैं, वो तमाम पाकिस्तान को पीछे लेके गए हैं, पाकिस्तान को आगे लेकर नहीं गए। अब जहाँ तक रहेगी बात इंतखाबात के हवाले से, हमारा डे 1 से पिछले 8 माह से ये मुतालबा है कि मुल्क में फौरी इंतखाबात ही मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो माशी अदम इस्तेहकाम है, उसके ख़ात्मे का वाहिद रास्ता है। लेकिन इन लोगों की जो अना है वो मुल्क के मुफाद से बड़ी नज़र आती है। ये नज़र आता है कि ये ज़ाती मुफाद को तरजीह दे रहे हैं, फारूक साहब मुल्क के मुफाद को पीछे छोड़ा हुआ है इन्होंने, और आपको खुद नज़र आ रहा है इस सारे में।
फरूख साहब जी ये साहब। बताइए कि अब जो टाइमिंग हमारे सामने आ चुकी है, अगर आप आज असम्बली और तहवील करने का पीटीआई और काफ लीग और आप ऐलान कर देते हैं तो ये इलेक्शन चले जाएंगे समवेयर अराउंड मार्च। अगर आप ऐसे इलेक्शन कॉल भी कर दें जो मार्च में हो और आपकी अप्रैल में कहीं जाके हुकूमत बन जाए, तो आपको नहीं लगता कि ये सियासी तौर पे भी इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा और शायद माशी तौर पे भी ना हो कि आप उसके महीने डेढ़ के अंदर एक बजट कैसे देंगे? आवाम की बड़ी उम्मीदें होंगी लेकिन कंस्ट्रेंट्स तो आपकी वही होंगी जो आज मौजूद हैं, जो IMF की हैं। इससे बेहतर नहीं कि आप बजट के बाद तक का इंतज़ार कर लें ताकि आपको जो भी हुकूमत मिले उसके पास फिर कुछ टाइम हो टैक्स कलेक्ट करने का, अगला बजट देने का, कुछ इंप्रूवमेंट करने का? देखिए, साथ बात यह है कि ये तो मुल्क को डिफ़ॉल्ट के ऊपर लेके चले गए ना। इस हुकूमत को तो एक दिन भी देना जो है वो मैं समझता हूँ कि कौमी जुर्म होगा। अगर आप इनको एक दिन भी आप दें, जिस नहज के ऊपर ये हालात को ले आए हैं। हमारी तमाम अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से मुशावरत हुई, वज़राए आला से मुशावरत हो चुकी, मुकम्मल हो चुकी, जहाँ पर हमारी दोनों सूबों के अंदर जो है वो हुकूमत मौजूद है। आज इमरान खान साहब जो है वो ऐलान करेंगे, लिबर्टी के अंदर, आप केलम में और भी कई शहरों में लोग जमा हो रहे हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीनें वहाँ पे लगी हैं और वहाँ पर आज जो उनका फैसला है उस फैसले की अनाउंसमेंट करेंगे, वो आपके सामने आएगी। एक बात तो तय है कि हमने जो असम्बलियों की तहलील का हतमी फैसला जो है, हतमी मुशावरत जो है उसके ऊपर अपनी मुकम्मल कर चुके हुए हैं और ये वाहिद रास्ता है और ये एक आइनी रास्ता है। हम एक आइनी ऑप्शन ले रहे हैं। ये एक रास्ता था इस्लामाबाद की तरफ जाते और वहाँ लोगों को लेके चले जाते, वहाँ आप केलम में है कि फिर हालात किसी भी जानिब जा सकते थे। जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसका ऐलान साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब करेंगे कि आज जो है वो क्या फैसला लेने जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों की मुशावरत इस पर मुकम्मल हो गई है। एक और मामला है तोशा खाना का। तोशा खाना को लेकर हुकूमत जो है वो बड़ा इस पर प्रोपेगेंडा कर रही है। सादर साहब, तोशा खाना से मुतालिक मुझे इजाजत दीजिए फारूक हबीब साहब से सवाल करने की। उस पर हुकूमत की जानिब से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वो कह रही है कि जनाब एक्चुअल प्राइस इन तहाइफ की कुछ और थी, उनके मुताबिक 1 अरब का वो आप लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब आप लोगों ने ये 1.5 करोड़ में बेचे। ये जो प्राइस कुछ थी और इसका जो तयन कैसे हुआ? 7 अरब के ये आप पर इल्ज़ाम है कि 7 अरब की इनकी एक्चुअल प्राइस है और 1.5 करोड़ में आप लोगों ने बेच दिए। आप लोगों ने कैसे तयन किया कि 7 अरब के तोहफे 1.5 करोड़ उनकी कीमत है? देखें, ये तोशा खाना नहीं है, ये अब शोशा खाना बन चुका हुआ है। आप ये देखें कि एक तरफ इमरान खान की 3.5 साला हुकूमत है और दूसरी जानिब इनकी 40 साला 3 बार वजारत उज़्मा की हुकूमत है। आप तोशा खाना के ऊपर आपने चीज़ें निकालना शुरू कर दी हैं। आप क्लासीफाइड इंफॉर्मेशन, जो खुद फवाद हसन फवाद ख़त लिखते थे कि तोशा खाना की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जा सकती, ये 2 ममालिक के दरमियान या गैर मुल्की ममालिक के दरमियान जो तोहफ़ों का तबादला हुआ होता है उस हवाले से ये बड़ी एक अहम इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर ये उन तमाम चीज़ों को सामने लेकर आ रहे हैं तो मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि ये भी समझ लें कि इमरान खान साहब ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। ये कानून के तहत तहाइफ को जो है वो मतलूबा रकम जो कि कवानीन के तहत है वो जमा करवा के हासिल की गई है और जो इनकी वैल्यूएशन है, जो इसका तखमीना लगाता है, जी और जो तखमीना लगाती है वही काबीना डिवीजन के तहत एक इंडिपेंडेंट आज़ाद कमेटी होती है, उसके ऊपर किसी का कोई जोर नहीं होता। वो इन चीज़ों की जो है वो वैल्यूएशन करती है। ये तो तमाम चीज़ें जो है वो कानून के मुताबिक हासिल की गई हैं। सवाए इनसे शोशा खाना क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि 16 अरब रुपए के FIA के केसेस का सलमान शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को जवाब देना है जिसपे वो NRO ले रहे हैं, नैब के केसेस का जवाब देना है, कुटेकना केस का देना है, ओमनी ग्रुप का देना है, सरे महल का देना है, पापड़ वाले, फलूदे वाले, किनके केसेस का जवाब देना है। इनसे जब ये सवाल पूछते हैं कि वो घड़ी कहते ले आते हैं, साहब ये जेवर ले आते हैं, इन तमाम चीजों के अंदर कोई इलीगैलिटी नहीं है। फिर मैं एक और चैलेंज आज आपके शो से करके जाना चाहता हूं जी। आप ये करें, ये इतनी इंफॉर्मेशन सामने लेकर आ रहे हैं, थोड़ी हिम्मत करें, जुर्रत करें। आसिफ अली जरदारी का, पीपल्स पार्टी के अदवार का और नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत का, शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत का तोशा खाना का रिकॉर्ड लेकर आए ना सामने, पता चले कौन कौन क्या चीजें लेकर गया, कितनी कीमत अदा करके लेके गया। और कवानीन है कि आप तोहफे में मिली गाड़ी को घर नहीं लेके जा सकते, तोहफा वो खरीद भी नहीं सकते। इमरान खान साहब को मलेशिया से उनके वजीर आज़म महातिर मोहम्मद ने साबिक ने उनको गाड़ी दी थी, वो तोशा खाना में जमा उन्होंने करवाई, वो गाड़ी उन्होंने नहीं ली क्योंकि वो अगेंस्ट द रूल थी। इसी तरह
इसी तरह ये मर्सिडीज लेकर गया नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी 2 BMW गाड़ियां लेके चले गए जिसके ऊपर वो तोशा खाना का गाड़ियों का रेफरेंस बना हुआ है। ठीक है। आज उसी नैब की आंखें भी बंद कर दी हैं, कान भी बंद कर दिए हैं, हाथ पांव तोड़ दिए, इन्होंने अपने केसेस माफ करवा रहे हैं। ये करप्शन इनका इशू कब से हो गया? ये तो लुट्टो और फुट्टो पे यकीन रखते थे। इनका तो ये ईमान था कि हम बारियां लगाएं, पहली बारी नवाज शरीफ ले, दूसरी बारी जरदारी ले, मुल्क जाए भाड़ के अंदर। इनको क्या था इस चीज का? आज इनकी ये आ जाते हैं, जब मंगोलों की तरह जब मुल्क में इक़्तिदार आ जाता है लूट मार करने आ जाते हैं, वरना सलमान शहबाज भी बाहर, हुसैन नवाज भी बाहर, हसन नवाज भी बाहर, नवाज शरीफ भी बाहर, सारा जीना मरना इनका मुल्क से बाहर है। मुल्क के लिए इन्होंने क्या किया है? इन्होंने इमरान खान ने अपनी 40 साल कमाई का हिसाब दिया था। इमरान खान वो हैं जो क्रिकेट के मैदान में जब भी उनको प्लॉट मिला था वो शौकत खानम को उन्होंने डोनेट किया। शौकत खानम हॉस्पिटल के सबसे हाईएस्ट जो है वो डोनर रहे हैं, एक बड़े वक्त तक वो रहे हैं। तो इमरान खान की इंटेग्रिटी के ऊपर, उनकी ईमानदारी के ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता। और एक शख्स जो वजीर आजम हो, जिसके एक सिग्नेचर से अरबों खरबों रुपए इधर उधर हो सकते हैं, उसके ऊपर कह रहे हैं जेवर घड़ी, वो भी जो उसने पैसे दे के ली है, वो एक कानून इजाजत देता है। उसमें मुझे ये बता दे गैर कानूनी क्या है? इनके सारे इकदाम गैर कानूनी, इनके जाली अकाउंट्स, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग, इनके हुदैबिया पेपर केसेस, मेरी लंदन में क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कैलबरी फंड, जाली ट्रस्ट डीडों से लेके शहबाज शरीफ के अब्बू जो है वो गरीब है, नवाज शरीफ के अब्बू अमीर है। ये सारी कहानियां, सारी नौसरबाजियां, सारे फ्रॉड आप लोगों के टीवी पे प्रोग्रामों की जीनत बनते रहे। आज 2 अरब रुपया इन्होंने दिया है वजारत इतलात के जरिए कि इमरान खान के खिलाफ कैंपेन रन करो, किसी तरीके से ये साबित करो कि इमरान खान के ऊपर करप्शन है। इमरान खान पे तो कोई करप्शन नहीं है। आप ले आए, कोई किक बैक ले आए, किसी प्रोजेक्ट से इमरान खान ने को करप्शन कर ली हो, कुछ ऐसा नहीं किया। ये तोशा खाना भी कवानीन के तहत अगर कोई चीज़ें उन्होंने ली हैं वो डिक्लेयर्ड है, उनके सासों में मिस डिक्लेरेशन कोई नहीं है, उनकी जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसके अंदर डिक्लेयर्ड है। तो इसमें भाई गैर कानूनी क्या है? आप बताएं महंगाई क्यों है? आप बताएं मुल्क की एक्सपोर्ट्स क्यों नीचे जा रही हैं? आप बताएं मैशियत क्यों तबाह हो रही है? आप ये बताएं 80% पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी क्यों कह रही है मुल्क ठीक नहीं चल रहा? क्यों मजदूर के घर पे चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं? क्यों किसान सरापा एहतजाज है? इन चीजों का जवाब दे। वो जवाब आपके पास है नहीं है। जब इनसे पूछ लो घड़ी, जब इनसे पूछ लो इनका जवाब है जेवर है। तो मैं नहीं समझता इससे इमरान खान की कुछ शोहरत को खतरा है। इमरान खान साहब वापस आ रहे हैं, 2 से इस मुल्क के दोबारा वजीर आजम बनेंगे। ठीक है, आपके पास आएंगे हसन, जो कि बात फारूक हबीब साहब ने भी की कि इमरान खान साहब ने कोई काम गैर कानूनी नहीं किया। जी 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 साद रसूल साहब, आपको इजाजत है, आप सवाल कर सकूं? जी 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 फ़ारूक साहब, ये बताइए कि ये आपने तोशा खाना वाला मैटर तो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया और बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब के ऊपर अगर 3-3.5 साल में इसी तरह के इल्ज़ामात निकले हैं तो कुछ लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए उन लोगों को जो एलिगेशंस लगा रहे हैं। लेकिन सर ज़रा अगर हम वापस इस सब का जो क्रक्स है वो इस चीज़ पे आएगा कि आप जब हुकूमत में आएंगे तो आपका कहना है कि आप इन चीज़ों को ठीक करेंगे, उसके लिए इलेक्शंस होने ज़रूरी हैं, जिसके लिए आप आज एक तारीख अनाउंस कर रहे हैं। सर सवाल लोग ये पूछते हैं कि माजी की तरह क्या फिर से आज एक तारीख अनाउंस होगी जो 4 हफ्ते बाद की होगी, जिसके दरमियान में 2 और चीज़ें करनी पड़ेंगी, या आज कुछ इस तरह की अनाउंसमेंट है कि कल सुबह असेंबलियां डिसॉल्व कर दी जाएंगी? क्या ये एक लंबी दौड़ की तरफ हम जा रहे हैं या आज एक हार्ड डेडलाइन मिलेगी? देखिए नहीं साथ, हम ये समझते हैं कि मैंने आपको जिस तरह पहले कहा, अब मामला जो है हमने देखें इनको टाइम एक बीच में दिया, उसमें एक मौका था इनके पास कि ये टेबल पर आ जाते, ये मुज़ाकरात की तरफ आते। लेकिन मैंने फिर इनको कहा कि आए रोज़ कोई ना कोई बुरी खबर मुल्क के हवाले से आ रही होती है, लेकिन इनको किसी किस्म का कोई एहसास ही नहीं है पाकिस्तान के हवाले से, आम आदमी की मुश्किलात के हवाले से। तो मैं आज जो भी इमरान खान साहब फैसला अनाउंस करेंगे, उस फैसले के अंदर मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि उसके अंदर बिल्कुल एक डेफिनेट जो है वो डिसीजन होगा, जिससे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात की जो है वो राह हमवार हो जाएगी। और यही वजह है कि इनको खौफ किस चीज़ का लगा हुआ है। ये आज किस चीज़ के दस्तखत करवा रहे थे अदम एतमादों के? कभी ये कहते हैं ना कि आप असम्बलियाँ तहलील कर दें, हम इंतखाबात करवा देंगे, ये बात कह रहे थे ना। आज इनको जो है वो पेट में मरोड़ उड़ रहे थे और ये सारे दस्तखत करवा रहे थे अदम एतमाद के ऊपर। तो खौफजदा क्यों है? खौफजदा इस वजह से हैं कि जो सर्वे आ रहे हैं 70 से 75% हल्कों में जो है वो इमरान खान की लीडिंग पॉपुलैरिटी जो है वो स्टैब्लिश हो चुकी हुई है। चाहे वो इमरान खान साहब 7 हल्कों से 8 हल्कों से उनका ज़िमनी इंतखाबात जीत जाना, चाहे पंजाब के
17 जुलाई के 20 हलकों में जी, से फारूक 15 हबीब हलकों साहब। में इलेक्शन जीतना, पंजाब में पीटीआई की हुकूमत का वापस आना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी को स्टैब्लिश करती हैं, जिससे ये खौफजदा हैं। ठीक है। और हम इस बात के ऊपर बिल्कुल मुत्तफिक है कि अब हमें इनको मजीद वक्त नहीं देना, फैसले लेने हैं, फौरी लेने हैं। ठीक है, आप लोगों ने फौरी फैसले लेने हैं, इस हुकूमत को मजीद वक्त नहीं देना। हसन, आपकी जानिब बातें वही सवाल है कि फारूक हबीब साहब जो बात कर रहे हैं कि ये जो तहाइफ बेचे गए हैं ये बिल्कुल असल कीमत पर बेचे गए हैं, इनकी यही कीमत बनती थी और तमाम जो है वो कानूनी तकाजे भी तहरीक इंसाफ की जानिब से पूरे किए गए। ज़ाहिर है आप इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, आपने बड़े स्कैंडल सामने लेकर आए सियासतदानों के, सियासी जमातों के। ये बात जो फारूक हबीब साहब कर रहे हैं कि ये जो 7 अरब के तहाइफ है जिसका इल्ज़ाम नून लीग लगा रही है, इनके मुताबिक इसकी एक्चुअल कीमत जो है वो 1.5 करोड़ रुपए बनती थी। आप भी ऐसे ही समझते हैं? आपने क्या इवेल्युएशन किया? देखिए, जो इवेल्युएशन कमेटी है, पहले तो उनका हिसाब होना चाहिए, उन अफसरान को पकड़ना चाहिए जिन्होंने इवेल्युएट किया है। अच्छा, वही अफसरान हैं, वही फेडरल सेक्रेटरी कैबिनेट है अहमद नवाज सुखेरा, जब वो माजी में इमरान खान साहब के साथ थे, आज भी वही है फेडरल सेक्रेटरी कैबिनेट। वही फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान उस वक्त जो थे, वही अफसरान जो हैं आज ही कहीं ना कहीं तैनात हैं, वही अफसरान है, वही वैल्यूएशन कमेटी है, वही आज़ादाना माहिर जो है वो राय रखने वाले माहिरीन उस कमेटी में शामिल हैं। उस वक्त भी इन्होंने ही रेट लगाया था और आज भी तखमीना वही लगाने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या ये उस वक्त गलत लगाया था तो आज सही है? इससे अंदाजा ये होता है कि सियासी जमातें जो है, जब ये आई मुस्लिम लीग नून, अगर मैं एक चीज पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जा सकूं, जब ये हुकूमत आई तो इन्होंने काफ़ी जो है वो पंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश की, बहुत सारे केसेस को जो है वो छांटा कि शायद कोई ऐसा केस सामने आए जिसमें इमरान खान की जो है वो गिरफ्त हो सके। वो उनके पास कोई ऐसी चीज़ थी नहीं। इलेक्शन कमीशन क्योंकि उनको इस केस में जो है इब्तदाई तौर पर नाहल कर चुके हैं, वो केस आगे जा चुका, तो वो एक मीटिंग हुई थी जो मेरे पास इतलात है, तो उसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया कि हमें इसी केस को जो है किसी ना किसी तरीके से मिच्योर बनाना चाहिए, तो उसकी एंड तक जो है वो एक इवैल्यूएशन कमेटी बनाई गई। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है, अगर पब्लिक नहीं हुई, अगर किसी अदालत में नहीं आई, तो ये कैसे जो है ये हुकूमती अदारों की तरफ से इसको जो है मुख्तलिफ जराए से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जब इसकी तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि उन्होंने किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब की जो इस वक्त है वो 69-70% पे, वो बहुत ज्यादा खौफजदा है पीडीएम जमातें, इसके अलावा उनके पास और कोई हल नहीं है। देखिए, मैंने इवैल्यूएशन ठीक की गई है तहरीक इंसाफ की जानिब से, या जिन्होंने ये इवैल्यूएशन करके देनी थी उन्होंने अफसरान ठीक की है? वही है। देखिए उमर रुबाब, अफसरान वही है, मेरा टेक्निकल मैं बात कर रहा हूं, अफसरान वही हैं जिन्होंने माजी में जो है इसको इवैल्यूएट किया था। अच्छा। और फिर बताया था कि आप इस जो है रेट पर ले सकते हैं, उस रेट पर लिया, कोई इसमें गैर कानूनी काम नहीं हुआ। तो इसका मतलब तहरीक इंसाफ जो है वो जवाबदेह नहीं है, जवाबदेह वो लोग हैं जिन्होंने इवैल्यूएट करके बताया, चाहे वो बाकी माजी के सियासतदानों के लिए वही क्यों ना हो। इवैल्यूएट कमेटी की जिम्मेदारी थी। अगर उन्होंने उसमें गलत बताया, दुरुस्त बताया, तो वो प्रॉपर एक इंडिपेंडेंट राय रखने वाले अफसरान मौजूद थे, वहां पर एफबीआर मौजूद थी और दीगर अफराद मौजूद थे। वही अफसरान आज भी उन्हीं ओहदों पर मौजूद हैं, दीगर जो है वो उस कमेटी का पार्ट है। अगर आप उसको टेम्पर करके या अपने हिसाब से रिपोर्ट तैयार करके पब्लिक में ले आए, जबकि वो पब्लिक नहीं की गई, अभी जब पब्लिक होगी तो कई सवालात उठेंगे। दूसरी चीज जिसमें मैं बात कर रहा था कि ये क्यों ये जो है ये सारा मलबा अपनाया गया, देखिए मैं फिर वही बात करता हूं कि बंदों को गिना जो है जाता है, बंदों को तोला नहीं जाता। और इमरान खान साहब को जो है वो गिना जाए तो वो एक पॉपुलैरिटी का उरूज है उन पर। आप किसी भी तरीके से, आपसे जब महंगाई की बात की जाए तो आप कहते हैं तोशा खाना, आपसे जो है एवन फील्ड अपार्टमेंट की बात की जाए तो आप कहते हैं तोशा खाना, आपसे बात की जाए कि जनाब आपने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, जो है हमारे पास 6.7 पर हमारे रिजर्व आ गए, तो वो कहते हैं तोशा खाना। देखिए मैंने इस पे सर्वे किया, अच्छा। मुख्तलिफ जो है वो जराए हासिल किए और मैं खुद भी फील्ड में निकला, तो उससे ये अंदाजा होता है इस किस्म के तोशा खाना और जिस तरह ये हुकूमत ये केस लाने की कोशिश कर रही है, इससे इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा। जो उनके हार्ड किस्म के फॉलोअर हैं वो कहते हैं ये बकवास किस्म के जो केसेस हैं जो हुकूमत लेके आने की कोशिश कर रही है, उनसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकी, उन्होंने कोई काम नहीं किए, तो इस वजह से अब ये मलबा जो है वो किसी तरीके से इमरान खान साहब की तरफ डालने की कोशिश की जा रही है। असल में नाहल करना है, नाहल करेंगे तो
तो फिर वो शायद वो समझते हैं कोई ऐसी सिचुएशन आपको लगता है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कोई फर्क नहीं पड़ा? मेरे ख्याल में जो मैंने सर्वे किए हैं, देखिए मैं बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट राय दे रहा हूं, जो मैंने मार्केट से चीजें हासिल की, चाहे वो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले फॉलोअर हो या इमरान खान के, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बल्कि नून लीग के कुछ वोटर्स जो है वो इमरान खान की तरफ जो है वो रुख करते अपनाई देते हैं। वो ये कहते हैं आप जो है अपनी परफॉर्मेंस से अपने आप को पीडीएम को मनाएं, आप जो है इस तरह से देखिए। आपने कई केसेस परफॉर्मेंस का सवाल तो हसन अवाम हर जमात से करती रही है, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो या फिर नून लीग। आपने हर तरह के महकमे से रिपोर्ट ली, आपको कुछ नहीं मिला। आपको क्या मिला? ये हार मिले। वो हार जो इवैल्यूएशन कमेटी ने एक प्रॉपर जो है प्रोसेस करने के बाद, जो कि एक लीगल तरीके से सारा कुछ दिया गया, और कैबिनेट का काम है, कैबिनेट डिवीजन का काम है। कैबिनेट डिवीजन ने हर तरह से उसको फॉलो अप करने के बाद उसको सामने रखा और उसके बाद लिया गया। और फिर दूसरी चीज जो ये ऑडियो चीजें आ रही हैं, ये पुराने कारतूस हो गए, ये ऑडियो का कहीं पर नहीं चलने वाला। मैं ये समझता हूं। साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, सादर रसूल साहब की बात सुनते हैं फिर ब्रेक के जाने बढ़ते हैं। मैं हसन से और नेचुरली फ़ारूक साहब क्योंकि यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं उनसे भी कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी, हसन साहब ये फरमा रहे हैं कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी जो इसमें इंचार्ज थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टाइम पीरियड पे, जिनकी वैल्यूएशन की रिपोर्ट के बाद ये काम हुआ, वो आज भी उसी ओहदे पे हैं। अहमद नवाज सुखेरा साहब, आप भी इसको, उस वक्त भी वो पार्ट थे। सादर रसूल साहब आज भी वही है, वही एफबीआर के अफराद थे, वही एफबीआर के आज भी अफसरान हैं। आप इस बात को फारूक हबीब साहब कर रहे हैं कंटेस्ट, इस बात को कि ये सब्सिक्वेंट इवैल्यूएशन रिपोर्ट कैसे हुई? देखें साद मेरे नज़दीक क्या है, मुझे नहीं पता कि जो एवेल्यूएशन जो है, मौजूदा एवेल्यूएशन इन्होंने कहाँ से करवाई है, किसके अहकामात के ऊपर हुई है। देखें PMLN का तो जो कैलबरी फॉन्ट 2006 में ईजाद होने वाले को 2005 में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं ना जब ये इक़्तिदार में होते हैं। इन्होंने तो जमाइमा खान के ऊपर पत्थरों की स्मगलिंग का जो है वो मुकदमा बना दिया था। घर की खवातीन को भी ये बीच में ले आते हैं, टेलीफोन रिकॉर्डिंग्स ये करते हैं, इनकी अपनी रिकॉर्डिंगों की एक लंबी लाइन लगी हुई है। तो ये फिक्र ना करें, वो रिकॉर्डिंगें बाहर आ गई। हसन, फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक आ गई है, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर फारूक हबीब साहब से ऑडियो लीक्स के मामले पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। फारूक हबीब साहब, जहां पर तोशा खाना का मामला उछाल रही है, जिसे आप शोशा खाना कह रहे हैं कि नून लीग ने से शोशा खाना बना दिया है, वहीं पर एक के बाद एक ऑडियो जो है मुबैना ऑडियो लेकर सामने आती है हुकूमत, और उसे लेकर फिर से तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। तहरीक इंसाफ तो ये कह रही है, आप लोगों का कहना है कि ये मुख्तलिफ ऑडियोज़ को जोड़कर जो है ये ऑडियोज़ जो है नून लीग सामने लेकर आ रही है, वो भी स्कैंडल है आप लोगों के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुकूमत का। इस पर आपसे जवाब जानूंगी, लेकिन फवाद चौधरी इस हवाले से क्या कहते हैं एक दफ़ा नाजरीन को वो भी मैं सुनवा दूँ। तो फारूक हबीब साहब, ये फेक है सारी ऑडियोज़, और वाकई में इसमें हकीकत है कि मुख्तलिफ ऑडियोज़ को जोड़ा गया? देखें मैं आपको बुनियादी चीज़ तो ये है कि इसमें कंटेंट क्या है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, पहली तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी की प्राइवेट फ़ोन लाइन को जो है वो टैप कर लेते हैं, मिसाल के तौर के ऊपर जो है उस वक्त जब ये कह रहे हैं कि मुबैना तौर के ऊपर ये जो ऑडियो है ये उस वक्त सामने आई जब रिकॉर्डिंग हुई जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। इसका मतलब ये है कि आप एक प्राइम मिनिस्टर के फोन लाइंस को जो है वो टैप कर रहे थे। सर वो तो क्या वो जस्टिफाइबल है? से भी हुई ना, उनकी भी फोन कॉल टैप्स हुई। वो किसी नहीं जिसकी भी हुई, हमने बड़ा क्लैरिटी के साथ ये मौक़िफ़ लिया। जो ये लाइनें टैप करते हैं, मुझे लगता है कि उनकी जो असल ज़िम्मेदारी है वो अपनी असल ज़िम्मेदारी शायद निभा नहीं पा रहे। उनकी तवज्जो जो है वो प्राइम मिनिस्टर की लाइन्स को जो है वो टैप करना पे ज़्यादा है, और लगता है जो अपना दूसरा प्रोफेशनल काम था उसके ऊपर उन्होंने जो है वो अपनी तवज्जो कम दी उसके हवाले से। इसी तरीके से अगर कोई इस तरीके से मुख्तलिफ क्लिप्स को आप जोड़ के जो है एक क्लिप बनाकर भेज देते हैं और उसके ऊपर आपको नतीजा अखज़ करना चाहें तो वो भी आप नहीं कर सकते। इसमें बुनियादी तौर पे किया क्या जा रहा है, इसमें बुनियादी तौर के ऊपर एक घरेलू खातून जिनका पॉलिटिक्स से कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो आके कोई स्टेटमेंट्स नहीं देती, कोई बयानात नहीं देती, कोई ऑफिशियली
टीवी शोज़ नहीं आके करती, जलसों से आके ख़ताब नहीं करती। वो खातून अव्वल तो इमरान खान साहब की बतौर बीवी के उनका एक घरेलू वाइफ का उनका जो है वो एक घरेलू खातून का किरदार है, लेकिन ये लोग इतने नीचे गिर जाते हैं कि इनके नज़दीक अखलाकियात की जो है वो कोई वैल्यू नहीं है। जब आप इनके ऊपर हल्की सी बात भी कर दें तो ये लोग ज़मीन आसमान एक कर देते हैं उसके ऊपर पकड़ के। मैंने आपको पहले ब्रेक से पहले हवाला दिया था इस हवाले से कि इनकी अखलाकियात ये हैं कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो कि अब दुनिया में नहीं है, उनके खिलाफ इन्होंने किस किस्म की थर्ड क्लास कैंपेन चलाई थी, इखलाक से घिरी हुई चलाई थी। उनकी वालदा नुसरत भुट्टो के खिलाफ क्या कैंपेन इन्होंने चलाई थी। जमाइमा खान को इन्होंने किस तरीके से इन्होंने अपनी उनके ऊपर FIR काट दी थी स्मगलिंग की, उनको निशाना बनाते रहे। इसी तरीके से जो खान साहब की जो वाइफ हैं वो उसके ऊपर मुसलसल ये अटैक्स करते हैं, मुसलसल उनके ऊपर जो है वो हमले करते हैं, मुसलसल जो है वो खाम ख्याली गलत बयानात का जो है वो ये सहारा लेते हैं। मैं समझता हूँ कि इसको हम टोटली मुस्तरद करते हैं। और जो जिस किस्म का इन्होंने आगाज किया, ये जो टोटा फैक्ट्री इन्होंने लगाई हुई है, ये टोटा फैक्ट्री में एक आधा टोटा इनका बाहर आ गया तो फिर मैं समझता हूँ कि ये बड़े मुश्किल के अंदर पड़ जाएंगे। और जब आपके पास कोई चीज हकाइक के ऊपर, इश्यूज के ऊपर बात करने को है ही नहीं है, कोई आपके पास कोई इमरान खान का कोई केस ऐसा नहीं है, आपने सारी हुकूमत का जोर लगा के देख लिया कि इमरान खान के ऊपर कोई करप्शन का केस निकाल ले, नहीं निकाल सके। वो वजीर आजम जिसने 3 साल मुसलसल प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो 3 अरब रुपए का अप्रूव्ड बजट था उसमें से भी उसने 40 से 50 बल्कि 110 करोड़ रुपए की बचत की, कम सेविंग की। कमर्शियल फ्लाइट्स के ऊपर जो है वो अमेरिका के दौरे करते रहे, जाकर जो खर्च ये करते थे बैरूने दौरों पे, इमरान खान साहब ने उससे 50% कम किया। 777 जहाज़ों के ऊपर नहीं गए, एक दिन भी उन्होंने निजी दौरे के लिए, गैर मुल्की दौरे के लिए कोई छुट्टी नहीं की। जो वज़ीर आज़म 16-16 घंटे काम करके जिसने मुल्क की बरामदात को चलाया, जिसने कोरोना के दौरान मुल्क को संभाला दिया, जिस दौरान रियल एस्टेट चल रही थी, जिस दौरान 2,500 अरब रुपया किसान की जेब में गया, 6.5% ग्रोथ आपको मुल्क में मिल रही थी, वहाँ ये नकम्मी और नाअहल इम्पोर्टेड हुकूमत आई है जहाँ एक नलायक के आज़म शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया गया है। चोरों का लूट सेल मेला लगा हुआ है, हर बंदा अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपनी अपनी चोरी को माफ भी करवा रहा है, नई चोरियां कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। आज़म सवाती की जमानत नहीं होती, आज़म सवाती के ऊपर जो है वो मुकदमात दर्ज हो जाते हैं। जो सलमान शहबाज हैं वो आते हैं, उनको हफाजती जमानतें भी मिल जाती हैं, उनकी कबल गिरफ्तारी की जो बेलें हैं वो भी उनकी एक्सटेंड हो जाती हैं, जो 4-4 साल मफरूर रहते हैं। तो ये एक दोहरा म्यार नजर आ रहा है, यहाँ कहीं तवाजुन जो है वो कायम नहीं है। ठीक है, आपको लगता है कि दोहरा म्यार है और कहीं पर कोई तवाजुन कायम नहीं है। साद रसूल साहब आपके पास और अदील बड़ाई साहब आपके पास भी आएंगे इस ब्रेक के बाद। फारूक हबीब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। साद रसूल साहब आपके जानिब आएंगे। तहरीक इंसाफ ने इन तमाम इल्ज़ामात को रद्द किया। फारूक हबीब साहब ने तोशा खाना को कहा कि ये शोशा खाना है, और जो ऑडियो लीक्स वाला मामला है उन्होंने भी कहा कि ये नून लीग जो है मुख्तलिफ टोटों को जोड़ के जो है ना फेक ऑडियो सामने लेकर आ रही है, और मकसद यही कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी के ग्राफ को कम किया जाए। आपको लगता है कि इन हथकंडों से नून लीग इमरान खान की पॉपुलैरिटी के ग्राफ को नीचे ला सकती है? देखिए, वो कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं, और हो सकता है कि कल को कोई ऐसी चीज़ हो, अल्लाह के हाथ में ये चीज़ें होती हैं, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के हाथ में ये चीज़ें होती हैं। तो हो सकता है कल को किसी भी वजह से इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कम हो जाए, लेकिन क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत शुक्र है अल्लाह के हाथ में है, इसलिए लोग एक दूसरे को जलील करके लोगों के दिलों से मोहब्बतें नहीं मिटा सकते। और ये सबक मेरा ख्याल है कि नून लीग आजकल सीख रही है कि आप जितना भी प्रोपेगेंडा कर लें, जब अल्लाह किसी के दिलों में लोगों की मोहब्बत बिठा दे तो उसके अपने तरीके हैं। वो ऑडियो लीक्स और तोशा खाना और इन चीज़ों से लोग नहीं डरते, ख़ास तौर पे अब के मुआशरे में तो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होते। लेकिन इससे बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है जो कि तमाम सियासतदानों के लिए है।
अब इतने ज़्यादा ये स्कैंडल्स, कभी तोशा खाना, कभी एवनफील्ड, कभी सरे महल, कभी गिलानी साहब का हार, तो कभी किसी का कोई, ये इतने ज़्यादा स्कैंडल्स अब आ चुके हैं हमारे सियासी मंजरनामे पे, और साथ ही साथ इतनी ज़्यादा ऑडियोज़ और वीडियोज़ आ चुकी हैं, हर शख्स की ऑडियो वीडियो आ चुकी है, हर शख्स उसे डिनाई कर चुका है, उसमें से बहुत सी चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं कि वाकई जिस तरह साकिब निसार साहब की काट के बनाई गई थी। इस सब के बाद सियासतदानों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि अब ये इस बात को कहाँ लेके जाएंगे। जी आज अगर एक सच्ची ऑडियो भी हो तो लोग उस पर यकीन करने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि इससे पहले आप 20 फेक ऑडियोज रिलीज कर चुके हैं। आज अगर एक सच्चा स्कैंडल भी हो, वाकई किसी सियासतदान ने करप्शन की हो, तो लोगों के लिए बड़ा आसान है इस बात को झुटला देना, ये कह के कि अब से पहले भी तो इतने स्कैंडल्स बने थे, ख़त्म हो गए। तो ये हमारी अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस के लिए, हमारे स्टेट स्ट्रक्चर के लिए बड़ा अच्छा हो कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, और फ़ारूक साहब यहाँ बैठे हैं तो इनसे भी गुजारिश है कि वो इस तरह की चीज़ों से दूर रहें जिससे लोगों के दिलों में एतमाद, बैठे हुए थे तो लोगों के दिलों में एतमाद इस बात का ख़त्म हो जाए कि जब सियासतदान कहता है कि मैंने करप्शन नहीं की, तो किसी को पता नहीं कि सच है या झूठ है। अगर कोई सियासतदान मुझे अदील वड़ाई साहब के पास जाने दीजिए आपके सवाल से पहले। अदील वड़ाई साहब, आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब का पॉपुलैरिटी का ग्राफ कम होगा नून लीग के इन हथकंडों से? देखिए, इमरान खान साहब पीडीएम के असाब पे सवार हैं, और ये इमरान खान साहब को कभी ऑडियोज़ के ज़रिए और कभी तोशा खाना के मामले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको हिट कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो हुकूमती जमातें हैं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं, ये अपने वोटर को धोखा दे रही हैं। उसकी रीज़न ये है, देखिए, इमरान खान का फॉलोअर है, वो तो ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो उसमें तो कोई कमी नहीं आ रही, बल्कि उसमें तो इजाफा हो रहा है। इनका वोटर जिसको इन्होंने हिसाब देना है कि इन्होंने डिलीवर क्या किया है, वो उसकी अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। देखिए, ये जो ऑडियो आई हैं, तो हुकूमत कराए उनका फ्रॉन्जिक, कोई पूछने वाला नहीं है। ऑडियो आ रही है, जोड़ के बनाई गई है या ठीक है, अगर ये ठीक है तो इसका फ्रॉन्जिक करवा लें। तोशा खाना में अगर इमरान खान ने कोई गैर कानूनी काम किया, सिर्फ इसमें एक चीज ऐसी हुई है जिसको करप्ट प्रैक्टिस का इलेक्शन एक्ट की जुबान में कहा जाता है, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के माली गोशवारों में वो जाहिर नहीं किया था। इसके अलावा इसमें कोई ऐसी ना तो कोई करप्शन हुई है। आपका पॉइंट आके आपके मुताबिक साबिक वजीर आजम इमरान खान जो हैं वो पीडीएम के हवासों पर सवार हैं, और सभी पैनलिस्ट की राय के मुताबिक नून लीग जो कुछ कर रही है, इससे तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वजीर आजम इमरान खान की पॉपुलैरिटी के ग्राफ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह के बाद।